हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। मेडिसिन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि एमटीपी पिल्स का यूज क्या है और कैसे यूज करते हैं। एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि यूज की जाती है अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉलिश करने के लिए। तो इसके जो है कैसे यूज करते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और किन परिस्थितियों में इसको यूज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एमटीपी के अंदर क्या क्या होता है। एमटीपी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, वो एक पिल्स अवेलेबल होती हैं, जो कि 5 पिल्स होती हैं, जिसके अंदर एक मिफिप्रोस्टोन और 4 मिजोप्रोस्टोल की होती हैं। उनकी डोज 800 mcg होती है। तो ये इसके अंदर 5 गोलियां होती हैं। और किन किन परिस्थितियों में इसको यूज किया जाता है कि अगर इन केस कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि अगर आप अभी प्रेगनेंसी को नहीं चाहते हैं या फिर पहले से ही बच्चे हैं, उनका जो है पालन पोषण करने में दिक्कत आ रही है, तो इन केस आप कंसीव कर लेते हैं, तो उस केस में आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें जो है हमारा यूपीटी यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हमें पता होना चाहिए, जिसके अंदर एचसीजी का लेवल डिटेक्ट होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो हमें जो है देखना है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी जो है एक पॉजिटिव साइन होता है कि इंडिकेट कर देता है। कभी कभार जो है वो फॉल्स पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव भी होता है और आपकी जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है, या जो है अगर आप यूएसजी कराते हैं उसमें प्रेगनेंसी आती है तो भी आपका जो है पॉजिटिव है। कभी कभार क्या होता है कि आपका जो है यूपीटी पॉजिटिव होता है, लेकिन कहीं न कहीं यूएसजी में वो प्रेगनेंसी देखने को नहीं मिलती, तो वो लॉस्ट प्रेगनेंसी होती है, यानी कि आपको पता ही नहीं होता है कि अभी है, या फिर वो अर्ली प्रेगनेंसी के होते हैं जो कि यूएसजी में नहीं आती है, तो भी आप जो है प्रेग्नेंट होते हैं। दूसरा इसका है कि यूएसजी में नहीं आती है, यूपीटी कार्ड में नहीं आती है, तो आप जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इस केस में भी इसको जो है अवॉइड करना पड़ेगा। अब इसको जो है लेने का, अगर आप कंफर्म है कि अभी प्रेगनेंसी है, तो ये जानने के लिए कि कितना आपका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड था और कितने दिन की है, तो अप्रोक्स आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 2 महीने से लेकर 3 महीने तक ही जो है अबॉर्शन सही रहता है, उसके बाद आपको कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो लेने का तरीके की बात करें तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले मिफिप्रोस्टोन होती है, उस गोली को आप जो है पहले दिन ले सकते हैं पानी के साथ, और उसका टाइम आप नोट करिए। उसके 48 घंटे बाद जैसे ही आपको जो है थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग शुरू होती है, तो उसके बाद आप 2 गोली जो है मिजोप्रोस्टोल की ले सकते हैं। उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद जो है मिजोप्रोस्टोल की 2 गोलियां और ले सकते हैं। वैसे लगभग 2 से भी काफ़ी जो है रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। लेने का तरीका ऐसा है कि आप इसको जो है निगलें नहीं, क्योंकि ये सबलिंगुअली या फिर वेजाइनली ज़्यादा काम करती हैं, डायलेटेशन का काम होता है इनका। तो आप इसको जीभ के नीचे रख सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जीभ के नीचे रखने से जो है हमें उल्टी आ जाती है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है अब्जॉर्ब हो चुकी होती हैं। तो ये तो इसके जो है लेने की एक कंडीशन है। अब इनकी बात करते हैं कि काम कैसे करती हैं। तो जो मिफिप्रोस्टोन है वो एचसीजी के लेवल को जो है कम करवाती है, यानी कि कट ऑफ करा देती है, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। एचसीजी का लेवल कट ऑफ हो जाएगा तो वो जो है डिटैच हो जाता है जो भी यूट्राइन वाल है उससे, और जो बाकी की गोलियां हैं वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कराती हैं, जिसकी वजह से लाइक डिलीवरी, तो जो भी वहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है यूट्रस के अंदर वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये जो है इसका एक प्रोसेस है। अब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप जो है बिना
यूपीटी पॉजिटिव के या यूएसजी के या फिर एचसीजी का लेवल जाने बिना और अपने हिसाब से आप ले लेते हैं, तो होता क्या है, मिफेप्रोस्टोन यानी कि जो पहली गोली है, अगर वो खा लेते हैं आप और आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, तो आपके शरीर पर कोई इफेक्ट होगा नहीं उसका, यानी कि वो एक्सक्रेट आउट हो जाएगी। बाकी के जो 4 हैं, अगर वो भी आप खा लेते हैं तो उसकी वजह से आपको उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, या ब्लीडिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, जो कि काफ़ी आपके लिए जो वीकनेस और अनीमिया का कारण बनती है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि भई आपको किस चीज़ में, मतलब कहाँ आपको नहीं लेना है। अगर आपको यूएसजी में कहीं पर भी जो है प्रेगनेंसी नहीं दिखाती, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर आपको पता है कि फलोपियन ट्यूब के अंदर, तो आप ये लेंगे तो आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये किसका है, अगर आप अनेमिक हैं तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। और ये ज़रूर ध्यान रखें, कभी-कभी जो है हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी ऐसा ही फील हो सकता है कि आपके पीरियड मिस हो गए हैं और आपको जो है लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो उसका आप पूरी जांच करके ही इसका एचसीजी का लेवल वगैरह देख करके ही लें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।